वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल गॉसिप्स। मैं हूं अब्दुल्ला और मेरे साथ वकार। आज के एपिसोड चेल्सी वर्सेस एस्टन विला। क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस वकार भाई। सर ट्रेडमार्क परफॉर्मेंस चेल्सी की, जो कि आजकल बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है हम लोग। और कल स्टार्ट ही बहुत अच्छा लिया था। और निकोलस जैक्सन जो है वो आपको पता है कि जाना पहचाना जाता है कि आजकल वो स्टार्ट में ही हमें लीड दे देता है। बिल्कुल। और स्टार्ट में ही जब लीड मिल जाए अगर किसी भी क्लब को होम में, तो बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज होता है उसका। जैक्सन से ये बात ने शुरू की है। एक तो पहले जैक्सन के ऊपर मैंने एक बात की थी कि हैवर्ट्स से इस टाइम वो बेहतर है। बिल्कुल। और लोगों ने काफी हेट कमेंट्स किए थे उसके नीचे, लेकिन मैं अभी भी उस पर स्टिक हूं कि जैक्सन नो डाउट इस टाइम हैवर्ट्स से बेहतर है। शुरू में हमने बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत ज्यादा किया, क्योंकि वो अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब वो मुझे लग रहा है प्रीमियर लीग की जो है ना फ्लो में आ रहा है, अडॉप्ट कर रहा है बिल्कुल प्रीमियर लीग को। बिल्कुल। तो और उसकी फिर वही बात है जो नॉन पेनल्टी गोल्स भी उसके काफी ज्यादा हैं। एग्जैक्टली फिनिशिंग उसकी प्रॉब्लम थी, और अब तो फिनिशिंग ऐसे तो कर रहा है जो भी मार रहा है और इनर भी हर तरह का फिनिशिंग मार रहा है और सब कुछ कर रहा है। और उसका एटीट्यूड भी अच्छा हो गया अब साथ, मतलब ये कि लिंक अप उसका प्ले बहुत अच्छा हो गया। तो जो जैक्सन का गोल था बनाया किसने? कुकू ने। कुकू ने क्या मैच खेला है, बहुत जबरदस्त मैच, आउटस्टैंडिंग। वो मतलब यूरोस के बाद उसने अपने आप को बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया। और उसके अलावा कल सांचो ने भी बहुत जबरदस्त गेम प्ले किया और उसी ने उसको पास दिया था। उसके बाद मतलब वो उसमें एक हंगर थी कि जी मैंने एक चीज जो है ना वो निकालनी। और कल क्रॉस भी अच्छा निकाला है कुकुरेला ने बहुत ज्यादा। वो ओवरऑल एक चेल्सी की टीम में नजर आ रहा है कि वर्क रेट जो है ना हर प्लेयर का, मतलब आप कोई भी प्लेयर उठा लें, आप ये नहीं कह सकते कि वो जान नहीं मार रहा या एनर्जी नहीं है, चाहे वो एंजो क्यों ना हो। एंजो फर्नांडेस पहले बहुत हमें ढीला नजर आया, बहुत स्लो था। डाइवोर्स के बाद अब तो लोगों ने ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया, अगर आपको आजादी मिल गई है करना है ना तो आप डाइवोर्स ले लो, तो आप परफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे। तो अब वो बहुत आजादी के साथ लगता है खेल रहा है और क्या जबरदस्त गेम कर रहा है। करते हैं मिडफील्ड से हम की बात कर रहे हैं, तो जो इन्वर्टेड सर कल लाइनअप देख के हैरान हुए थे। हमने कहा था ये क्या मतलब। बिल्कुल। मैंने जब वो ऐप में देखा कि जी काइसेडो राइट बैक खेल रहे हैं, मैंने कहा शायद ये ऐप वालों ने ना कोई इनको गलती हुई है कि काइसेडो राइट बैक, मुझे नहीं लगता था कि हो सकता है। बिल्कुल वो इन्वर्टेड सीएम जो था बिल्कुल। मगर कल बहुत जबरदस्त उसने अडॉप्ट की है। एंजो को पता था मेरेस्का को कि ये बहुत मतलब कैपेबल है ये प्लेयर, और ये पीछे भी जाता है और आगे भी आता है। तो इन्वर्टेड सीएम की वजह से उसको ये हो गया कि एंजो और पाल्मर को एक फ्री स्पेस मिल गई, एक मिडफील्ड में बंदा एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि लाविया तो था ही था। बिल्कुल। सैंचेज ने खूबसूरत सेव्स कल किए हैं, वो कल जो वन ऑन वन, बिल्कुल वो बस आउटस्टैंडिंग था। अगर वही 1-1 हो जाता तो बिल्कुल। और गेम ओपन हो जाती। बीच में कुछ बॉल्स भी खिलाई हैं, बहुत अच्छी खिलाई हैं, बहुत अच्छी बॉल्स खिलाई हैं। तो कल तो मतलब वही बात उसका दिन था, एक दिन उसका एक दिन ओपोनेंट का उसका एक दिन ओपोनेंट का। कल कोई प्लेयर हमें नजर नहीं आया कि जिसके ऊपर आप कोई क्रिटिसाइज कर सकें कि यार इसने अच्छी गेम नहीं की। तो हमने बात की एनर्जी की, तो जो हमें राइट विंग पे एनर्जी मिल रही है इस टाइम नेटो की वजह से। नेटो कल ट्रैक बैक भी कर रहा था, बॉल बहुत अच्छा कर रहा है बहुत ज्यादा। और जो वो क्रॉसेस खिला रहा है, उसने दो तीन बहुत प्यारे खिलाए, लेकिन वो फिनिश नहीं हो सके, लेकिन बहुत प्यारे क्रॉसेस वो खिला रहा है। तो शुरू में हमें विला जो है वो नजर आई कि उसने शुरू के 15-16 मिनट जो है वो पहले उसने प्रेस किया, लेकिन उसके बाद फिर वो वही आ गई फॉर्मेशन, बिल्कुल ड्रॉप कर गए वो, और इसलिए कि अर्ली गोल पड़ गया कर दिया, उसकी वजह से फिर वो पीछे हो गए, बैक फुट पे हो गए, और उसका हमने फायदा उठाया। और कल फर्स्ट हाफ हमने बहुत जबरदस्त अच्छा किया। एंजो के गोल अगर हम डिस्कस करें, बिल्कुल बहुत जबरदस्त गोल था उसका। और पाल्मर की असिस्ट थी जो कि बहुत अरसे से ऑफ कलर था और वो असिस्ट और गोल नहीं कर रहा था, तो उसकी जो एक असिस्ट थी उसकी वजह से उसे बूस्ट मिला, जो फिर उसके बाद असिस्ट के बाद जो उसे कॉन्फिडेंस मिला, उसके बाद उसने जो थर्ड गोल किया वो तो मेरे ख्याल से लोगों ने अगर देखा विली कैबरेरो की जो एक्सप्रेशन थी वो जूमा टाइप थी, बिल्कुल जूमा टाइप पा रहा था कि जी ये तो वो बताइए नहीं क्या, मतलब जहां आपको पूरे मैच में पाल्मर ऐसा नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल, लेकिन एंड में फिर उसने दिखाया कि भाई। और वो एस्टन विला का प्लेयर जो था उसने भी लिखा था कि जी आपने कोई गोल नहीं करना उसको, वो उसने स्टोरी शेयर की थी। तो पाल्मर ने कहा था कि मैन ऑफ द मैच भी लेके आऊंगा मैं उसमें, और वो उसने वाकई मैन ऑफ द मैच भी लेके आया। तो मतलब बहुत जबरदस्त मैच था हर हिसाब से। और एस्टन विला ने कल मतलब ठीक है उन्होंने चांसेस बनाए हैं, वेटकिंस ने भी बनाए हैं चांसेस, ओले ने, मगर ये है कि गोल नहीं हो सका, प्रेशर नहीं पड़ सका। वही बात है मेरे ख्याल से कि वो एग्जॉस्ट हो गई अब जी, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते
अगर फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू कि आप विला से कि वो वीक इन वीक आउट एक ही तरह की परफॉर्मेंस दे, क्योंकि हम बड़े क्लब्स की बात करते हैं, सिटी, लिवरपूल, चेल्सी, तो इनकी स्क्वाड की डेप्थ भी होती है। चैंपियंस लीग भी अगर ये लोग अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, प्रीमियर लीग में भी करते हैं, तो प्लेयर्स बहुत होते हैं, क्वालिटी प्लेयर्स और डेप्थ बहुत होती है स्क्वाड की। विला में ऑब्वियसली डेप्थ है नहीं, एक ही वो मेन टीम है, वो सीजन में परफॉर्म कर लिया और अभी भी खैर चैंपियंस लीग में वो अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म, मगर आफ्टर दिसंबर मेरे ख्याल से उनकी फॉर्म में और डिप आएगा। और वही बात है कि आजकल जो सिटी का हाल है, दोनों परफॉर्मेंस करते हुए एकदम से बिल्कुल ही पहिया जैम हो गया। उसके ऊपर भी एक हमारी वीडियो आएगी और उसके अंदर बड़ी जबरदस्त और तल का अंगेज बातें होंगी हमारी। अच्छा, एक बात जो एक जनरलाइज्ड एक चीज मैंने नोट की, हमारे अक्सर आपने प्लेयर्स देखे हैं कि जो पेनल्टी बॉक्स में डाइव मार देते हैं। बिल्कुल, कल सांचो का इंसिडेंट था, वो गिर सकता था। वो जो कमेंटेटर थे उन्होंने यही बात की थी, अगर वो गिरता तो पक्की पेनल्टी मिल जाती है, पेनल्टी थी, मगर वो नहीं गिरा, इसकी वजह से वो चांस नहीं कन्वर्ट हो सका। लेकिन एक स्पोर्ट्समैनशिप, और ये वो पुरानी फुटबॉल है जो एटलीस्ट मैं देखना चाहता हूँ। आजकल ये शुक्र है थिएट्रिक्स पे अब येलो कार्ड मिल गया तो थोड़ा बहुत कम हुई है ये चीज। लेकिन हमने सैंचेज के ऊपर तो बात की, हमारा गोलकीपर जो कल सुपर सैंचेज बना हुआ था, तो एक और गोलकीपर भी उस मैच में है जो मार्टिनेज वर्ल्ड कप विनर है, और बहुत सारे उसके डांसेस वगैरह होते हैं और जेस्चर्स होते हैं बहुत खतरनाक किस्म के, वो लेकिन नजर नहीं आया कल सर। उसने मतलब एक तो जो सब्स्टिट्यूट हो गया था वो इंजरी की वजह से, वो इंजरी उस वक्त स्टार्ट हुई जब उसने मिस पास दिया जैक्सन को, हैवी टच हो गया, वरना वो पक्का 101% गोल था, टैप इन था। मगर ये उसके बाद जो फॉलो अप उसने की जैक्सन ने, उसके बाद उसका हाथ जो है उसके ऊपर उसका फुट आया, तो आई गेस वो उसकी इंजरी हो गई है। और खैर वो ना भी होती तो कोई खातिर खा वो नहीं कर रहे थे कुछ भी। एस्टन विला और जो पाल्मर का गोल था वो एस्टन विला तो बिल्कुल ही कंफ्यूज कल नजर आई है आपको। वो भी एक, अगर आपको इंसिडेंट याद हो कि उनके वो बैक पास पे फ्री किक मिल गई हमें बॉक्स के अंदर, बिल्कुल वो भी एक ड्रामा था, ही था। उसकी कन्वर्जन ऐसे होती बहुत कम है। मैं तो आई गेस वो इसके लिए इनको रूल चेंज करना चाहिए, आई गेस पेनल्टी पे करना चाहिए, इसलिए कि वो हैंडबॉल ही होता है, हैंडबॉल ही आप कह सकते हैं। खैर, तो ओवरऑल अगर हम देखें चेल्सी को, मरेस्का की जो अब तक की परफॉर्मेंस है, जो कि अब जो हार है, नॉन स्टॉप मैचेस, नो इंटरनेशनल ब्रेक, तो इसमें एक तो खैर हमारे पास वैसे ही फफाना की इंजरी जो है वो भी मतलब शामिल होगी, इसलिए कि कल एक जो है वो बढ़िया शैली आ गया था, और उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक टोसन ही है। टोसन है बिल्कुल। डिसासी को अगर आप साइड पे करें अगर आप उसकी परफॉर्मेंसेस वगैरह, उसकी हरकतों को अगर आप देखें, तो आई डोंट थिंक सो दैट कि ही कैन स्टार्ट द मैच। बिल्कुल, तो हमारे पास जो है वो कम चांसेस है, बिल्कुल हमारे पास वैसे ही एक तो रीस जेम्स इंजर्ड हुआ पड़ा है, मालो गुस्टो जो है वो वापस आया, लेकिन ऑब्वियसली इंजरी से भी वापस आए हैं। आई होप कि वो इंजरी प्रोन ना हो, बिल्कुल, तो रिकरिंग इंजरीज ना हो। फिर अब फफाना की इंजरी भी आ गई, और अब कंसेक्टिव मैचेस हैं पीछे, हम मुश्किल मैचेस खेलते हुए आगे, बेनिफिट है कि एटलीस्ट अब थोड़े, लेकिन खैर स्पर्स आ रही है आगे। बिल्कुल स्पर्स आ रही है, और स्पर्स ने भी कोई खैर 1-1 ड्रॉ ही किया है, तो स्पर्स का अजीब है, एक मैच मैनचेस्टर सिटी को हरा देती है कभी 4 गोलों से वो भी, हाँ जी, और कहां फिर 1-1 ड्रॉ कर। अच्छा, एक चीज जो मैंने कल नोट की है वो ये नोट की है कि एंजो मैरेस्का की लाइनअप कोई नहीं जज कर सकता अभी। आई गेस स्टार्टिंग अटैक आप कर सकते हैं जज, मगर आपको ये नहीं पता कि आपका राइट बैक या लेफ्ट बैक होगा, या लेफ्ट बैक राइट बैक होगा, और जो राइट बैक होगा वो इन्वर्टेड सीएम होगा। मतलब अब अगले मैच में आपको ये नहीं पता कि मालो गुस्तो आएगा या कैसेडो फिर वापस राइट बैक आएगा, तो उसकी वजह से काफी मतलब उसने अच्छा माइंड यूज करके माइंडसेट दोनों वही चीज है ना, उसने एक होती थी कि आप बिल्कुल ही एक ही टीम को रगड़ दें, वीक इन वीक आउट वही टीम खेली जा रही है कि वो प्रेडिक्टेबल हो जाती है, या फिर होता है कि आप एकदम से बहुत सारी चेंजेस करना शुरू हो जाएं तो भी टीम बिल्ड नहीं होती, केमिस्ट्री नहीं बनी होती। ये एक मिक्सचर है, बिल्कुल एक तरह से सेम टीम खेल भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो चेंजेस ऐसे करता है जिससे गेम बदल जाती है। तो मैरेस्का इस टाइम नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, जो लोग चेल्सी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब हम अब आगे सर वो जो टेक्निकली थर्ड पे है, लेकिन जो वो है कैरेगर, वो भी अब टॉप 4 में चेल्सी को अब कहता है यार हाँ मुझसे गलती हुई है, ठीक है मैं इनको पहले नहीं कर रहा था रेट, मगर वो अब टॉप 4 कंटेंडर्स हैं। और हर मैच के आखिर में जो
आपके जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं वो एंजो से यही सवाल करते हैं कि आप टाइटल कंटेंडर है या नहीं है। वो एक ही जवाब देता है कि हम आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी लेवल पे अभी नहीं है, वो हम कम्पीट नहीं कर सकते, लिवरपूल से हम कम्पीट नहीं कर सकते। हाँ, उसने ये भी कहा है कि फैंस जो हैं वो ड्रीम कर सकते हैं, ठीक है। इसने यही कहा, वही बात है, आप अपने मैचेस रिजल्ट्स लेके हैं, आप जीतते रहें, यू नेवर नो। 2 के भी हम 9 पॉइंट्स का डिफरेंस है, लेकिन कल वैन डाइक से भी यही क्वेश्चन किया गया था तो उसने भी यही कहा कि अभी इस टाइम बहुत पास्ट में भी टीम्स हैं जो लीड्स लेके बैठी हुई थी इस पॉइंट पे और इन दी एंड वो लीग नहीं जीत सके। तो इट्स टू अर्ली टू से, यू नेवर नो, फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 के चेल्सी से एक्सपेक्टेशन खैर टाइटल की नहीं है, इसलिए ये एडिशनल प्रेशर उनके ऊपर नहीं है, लेकिन टॉप 4 फिनिश करना चाहिए सर। टॉप 4 जो कि इतना कॉम्पिटिटिव है, मैं जो इनका फॉर्मेट हुआ है चेंज, मतलब नॉन स्टॉप मैचेस है चैंपियंस लीग के और बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके आगे आने के। अगर आप बाहर भी हो जाते हैं या फर्स्ट 8 में नहीं भी आते तो आपका प्लेऑफ्स होंगे, मतलब बहुत जबरदस्त सीन है अगर आप चैंपियंस लीग में। अब तो चैंपियंस लीग तो मस्ट है मेरे ख्याल से, अब तो टॉप 4 तो मस्ट है। हाँ जी, और जब हम परफॉर्म करने लग गए तो हर कोई परफॉर्म करने लग गया, इसलिए लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी, ये तो 3 अगर आप उसको मस्ट कर ले तो 4th पे भी आपको पता है कि अब मैन्यू की भी सुनी गई है वो भी आगे आ गए हैं, और उसके बाद स्पर्स भी है, उसके बाद न्यू कासल भी है, उसके बाद ब्राइटन इस टाइम बैठी हुई है। 6 to 7 टीम्स टॉप 4 के लिए, 4th स्पॉट के लिए कंपीट कर रही है। 4th क्या सर, 2nd 3rd भी अभी ओपन ही है, यू नेवर नो कि क्या सीन चल रहा हो, लेकिन लेट्स सी। नेक्स्ट मैच अब चेल्सी का सेंट्स के साथ, तो लेट्स सी उसमें क्या होता है। तो मिलते हैं जी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।